नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एस4एस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं मिश्र धातुओं के बारे में कि उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। इसके साथ ही कौन कौन सी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, उनके नाम क्या हैं, उनका कितना क्या मिश्रण रहता है, रेशियो रहता है, अनुपात रहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित और भी कई सारी ढेर सारी जो जानकारियां हैं उनके बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके पास में ही घंटे का आकार का बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, ताकि आप अलर्ट रहें और उसको देखें। साथ में ही लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट आप अच्छा बुरा कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आपको उसमें कमी दिखे वैसा कमेंट कर सकते हैं, उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे टॉपिक विदित है मिश्र धातु, जिसको हम कहते हैं एलॉय। अगर दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिक्स किया जाए और उनका समांगी मिश्रण बनाया जाए तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। समझे बच्चों, इसको कहते हैं मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाए एक निश्चित अनुपात में और मिश्रण कैसा हो, समांगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। उसी इंग्लिश में कहते हैं एलॉय मेटल। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलॉय मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, देखिए आप, मरकरी जिसको हम पारा कहते हैं, इसको अगर किसी भी धातु के साथ मिलाया जाता है, मरकरी Hg जिसका सिंबल है, प्रतीक है, उसको अगर किसी भी धातु के साथ मिलाया जाता है तो उसका नाम होता है मिश्र धातु न कहकर उसको हम कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं उसको, अमलगम कहते हैं। कई बार क्वेश्चन बोर्ड क्लास में क्वेश्चन पूछा जा चुका है अमलगम क्या है, तो हमको कहना है कि मिश्र धातु बनाते समय एक धातु के रूप में अगर मरकरी लिया जाता है तो वह उससे बना जो मिश्रण है, मिश्र धातु है, उसको हम अमलगम कहते हैं। ओके बच्चों, एल्यूमिनियम के मिश्र धातु दे रखे हैं, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दे रखा है मैग्नीशियम दे रखा है, इसके साथ ही यहाँ पे ड्यूटेरियम दे रखा है, पर हमको इनमें ध्यान नहीं देना। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सेकंड नंबर का, जिसमें कॉपर से बनी हुई मिश्र धातुओं के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में भी आते हैं, साथ में बोर्ड क्लास में भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट है इसमें पीतल, फर्स्ट है यहाँ पे पीतल, जिसको हम ब्रास भी कहते हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसमें 70% जो है वो कॉपर होता है और बाकी का इसमें 30% जो है जिंक मिलाया जाता है। याद रखिएगा, पीतल जो बनता है उसमें 70% कॉपर का मिश्रण कॉपर धातु होती है और 30% जो है वहाँ पे जिंक होती है, जिसको जस्ता हम कहते हैं, उसको मिलाया जाता है। तो यहाँ 70-30 का रेशियो होता है, पीतल में 70-30 का रेशियो होता है कॉपर और जिंक का। तो यहाँ कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना होता है, तो 70-30 का अनुपात रखना है। ज़्यादा हमको याद रखना है कॉपर का और कम रखना है किसका, जस्ता या जिंक का। इसको याद रखने के लिए ट्रिक के रूप में आप, जैसे मैंने ट्रिक बना रखी है, मैं इसको ता-जा के नाम से याद रखता हूँ। ता का मतलब हो गया यहाँ पे कॉपर यानी तांबा और जा का मतलब हो गया यहाँ पे जस्ता। ठीक है बच्चों, सेकंड लेते हैं जर्मन सिल्वर, जिसमें रेशियो होता है कॉपर का है, जिंक का है और निकल, जिसमें कॉपर 50% है, जिंक यहाँ पे 35% है और 15% यहाँ पे निकल है। ठीक है, अगर आता है क्वेश्चन तो हमको ऐसे कर देना है कि 3 जो धातुआं हैं उनको मिलाकर जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो अपन को याद रखना है वो याद रखना है अपन को कांसा।
जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। एक तो ब्रास होता है और एक ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। कांसा और पीतल में डिफरेंस होता है, कलर में भी डिफरेंस होता है और उनका रेशियो में भी डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो मिलाया जाता है इसमें कॉपर 88% होता है और यहाँ पे टिन मिलाया जाता है 12%। कॉपर 88% है और टिन, ऐसा इनको हम बोलते हैं टिन, टिन को मिलाया जाता है 12% के रूप में। तो ऐसे टोटल कितना हो जाता है, ये 100% हो जाता है। टोटल हमेशा ही 100% ही होगा, 100% ही होता है टोटल। जब परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 ही मानते हैं अपन। तो यहाँ पे जो कांसा है, कांसा बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं, यहाँ पे कॉपर 88% और टिन यहाँ पे हो गया 12%। इस कॉपर को ही बच्चों अपने घर में, या हम कहीं कांसा जो है घर में यूज करते हैं। अपने कांसे के बर्तन वगैरह नाम सुने होंगे, कई बार जो दादी या पुराने लोग हैं जो कह देते हैं कि बिजली जब चमकती है तो कांसे वगैरह के जो बर्तन हैं उनको अंदर रख देना चाहिए, वही कांसा है ये बच्चों। यूज तो आजकल कम हो गया है इसका, पर फिर भी घरों में एक आधा बर्तन तो ये मिल ही जाता है। इसके अलावा गन मेटल की बात करते हैं तो जो गन मेटल है, गन मेटल में यहाँ पे जो है 88% कॉपर है और यहाँ पे टिन ले रखा है 10% और इसके अलावा जिंक यहाँ पे ले रखा है 2%। यहाँ पे जिंक भी है, टिन भी है, कॉपर भी है। इससे पहले मैं आपको बच्चों बता दूं, इसमें जो कांसा है, एक बार फिर से बात कर रहा हूँ, कांसा, इसको याद रखने के लिए ताटी, क्या याद रख रहे हैं अपन, ताटी, ताटी के नाम से याद रख लें, जिससे ताश से हो जाएगा आपके कॉपर यानी तांबा और टिन से हो जाएगा आपके, ठीक है, तो टिन से टिन हो ही जाएगा, तो ताटी याद रख लें, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आता है अपना इसमें बेल मेटल है, जो अपने लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, और कृत्रिम गोल्ड, ये आता है कई बार अपने क्वेश्चन कि कृत्रिम गोल्ड जो है, इस कृत्रिम गोल्ड को बनाने के लिए, जिसको हम रोल्ड गोल्ड भी कहते हैं, इसको बनाने के लिए कौन सी मेटल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें जो यूज किया जाता है, यहाँ पे कॉपर है, इसमें एल्युमिनियम है इसमें, और यहाँ पे 0% यानी ना के बराबर क्या है, गोल्ड, ना के बराबर क्या ले रखा है इसने, गोल्ड, यानी गोल्ड तो होता ही नहीं है इसमें, गोल्ड तो इसमें होता ही नहीं है, इसलिए तो इसको नाम दिया गया है कृत्रिम गोल्ड। और रोल्ड गोल्ड जो मार्केट में आपने देखा होगा, सोने चांदी के से चमकते से, या सोने के कहें, चांदी की तो नहीं कहें, सोने के जो आपने देखने को आर्टिफिशियल जो ज्वेलरीज आती हैं, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो बनती है वो गोल्ड मेटल, गोल्ड जो है वो कृत्रिम गोल्ड ही होता है, रोल्ड गोल्ड होता है, जिसमें कॉपर को 90% तक मिला दिया जाता है और 10% उसमें एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, और दिखता है बिल्कुल कैसे, सोना, यानी सोने से कम नहीं और सोना मिल जाता है आपको, खो जाए तो गम नहीं, सॉरी, कहावत है जो मेरे माइंड से निकल गई था, यानी कि सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, वो वाला जो है गोल्ड, उसको हम कहते हैं कृत्रिम गोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें आयरन से बने हुए, ये इससे पहले हम जितने पढ़े हैं वो सारे के सारे कॉपर से बने हुए थे, अब आयरन से बने हुए, आयरन से बना हुआ एक है अपने यहाँ जो इम्पोर्टेंट अपने लिए, आयरन से बना एक है जो इसमें आयरन की मिश्र धातुओं में अपने आता है स्टेनलेस स्टील, बहुत ही अधिक संख्या में कहें तो उपयोग में लिया जाने वाला मिश्र धातु। आज मार्केट में आप जितना भी कुछ देखोगे चमचमाता हुआ, चमकता हुआ, वो सारे स्टेनलेस स्टील है। रीजन क्या होता है, हाँ ये बच्चों मैं आपको बता दूं कि मिश्र धातु क्यों बनाए जाते हैं। मिश्र धातु बनाने का एक ही कारण है कि एक तो ये खराब नहीं होते, दूसरा कोरोजन नहीं लगता इन पे, यानी कि जंग का निर्माण नहीं होता, और साथ में ही ये कई पदार्थों के साथ अभिक्रिया भी नहीं करते, जल्दी से अभिक्रिया नहीं करते, और अभिक्रिया नहीं करेंगे क्योंकि धातुएं जो होती हैं कई सारे पदार्थों से क्रिया करके जहरीले लवण बना लेती हैं, पर यहाँ पर अगर मिश्र धातु का उपयोग किया जाएगा तो उसकी एक तो क्रिया विधि कम हो जाएगी, साथ में ही उसका जो उपयोग है वो आसान हो जाएगा, उसमें जंग का निर्माण नहीं होगा,
इसके साथ ही उसके जो या मजबूती हैं, मजबूती भी उसमें अधिक आ जाती है। तो देखिए इसमें स्टेनलेस स्टील में क्या लिया गया है, बहुत ही अच्छा है, याद कीजिएगा इसको बच्चों ज़रूर। इसमें लोहा मिलाया जाता है 89% या 89.4%। इसके अलावा यहाँ पे इसमें कॉपर लिया जाता है, सॉरी क्रोमियम लिया जाता है। यहाँ पे क्रोमियम जो है उसका परसेंटेज यहाँ रहेगा 10%, और मैग्नीज लिया जाता है यहाँ पे जिसका 35% पार्ट होता है, और यहाँ पे कार्बन जो 0.25% जो है यहाँ पे क्या लिया जाएगा, यहाँ पे कार्बन। कार्बन क्यों लेते हैं बच्चों, कार्बन लेने का रीजन यही होता है कि कार्बन के द्वारा जो मिश्र धातु हैं उनमें ठोस या हम कहें मजबूती या कठोरता सही रहेगा, कठोरता बिंदु सही रहेगा, इसके लिए टर्म सही रहेगी। कठोरता लाने के लिए क्या मिलाया जाता है, इसमें कार्बन को मिलाया जाता है। अब कईयों के दिमाग में आ गया होगा कि कार्बन तो काला होता है, बट बच्चों यहाँ पे हम उसके अधातु है ये, और अधातु को यहाँ पे मिलाया जाता है इसमें ताकि इसमें कठोरता आ जाए। इसके अलावा इसमें याद रखने के लिए फिर क्रोमी, फिर क्रोमन, फिर क्रोमन, यानी फिर का मतलब हो गया यहाँ पे आपके आयरन, करो मतलब क्रोमी क्रोमियम हो गया, और मन का मतलब हो गया यहाँ पे मैग्नीज। इसके साथ कार्बन मिलाया इसमें जाता है। इसके बाद करते हैं लेड, शीशा। जो इससे शीशे से बनी हुई मिश्र धातुएं कौन कौन सी होती है, जिसमें हमने हमारे लिए जो यूजफुल है वो है सोल्डर, टाँका। आप अगर गए हों कहीं पे जो टेप रेडियो वगैरह जो सुधारते हैं मैकेनिक, वो मैकेनिक एक गरम सा सोल्डर रखते हैं, गरम सोल्डर बोलेंगे उसको। उस गरम सोल्डर पे एक वायर होता है उसके पास वाइट कलर का सा, उस वाइट कलर के से वायर को उस गरम पे जो सोल्डर होता है उस पर टच करते हैं। टच करने पे वो क्या हो जाता है, वहाँ से पिघल कर उस पर चिपक जाता है, और उसके द्वारा हम वायर वगैरह उस टेप रेडियो के वो जोड़ते हैं। तो हम कहें टाँका लगाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें टाँका लगाने के लिए जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं सोल्डर, टाँका। रांगा भी इसको कहते हैं, इसका एक नाम होता है रांगा भी होता है बच्चों, रांगा। याद रखिएगा इसको रांगा भी कहते हैं। तो रांगे के नाम से अपन अधिकतर जानते हैं इसको। याद रखने का जो ट्रिक है इसमें देखो, इसमें जो दे रखा है एक तो टिन है 33% तो इसमें, और इसमें लेड है, ये यहाँ पे मीनिंग मिस्टेक है, पीबी आएगा यहाँ पे, लेड है इसमें, लेड है इसमें 67%। याद रखने का इसका जो तरीका रहेगा, अपने शॉर्ट ट्रिक रहेगी, वो रहेगी टी ले। क्या रह जाएगा, टी ले, यानी इसको तो बोल देंगे टी टिन और ले लेड, टिन प्लस लेड, टी ले। यहाँ लिखने में नहीं आ रहा पर इसको हम कह देंगे यहाँ पे टी ले। ठीक है बच्चों, किस किस से मिलकर बना हुआ है याद रखिएगा। यहाँ पे पीबी है, कंफ्यूज नहीं होना, पीबी है, लेड है यहाँ पे, और इसके साथ टिन है। दोनों को जब रेशियो में मिलाया जाता है तो यहाँ पे सोल्डर बनता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है अदरवाइज से, और ये जल्दी से सेट हो जाता है, उन वायर को जोड़ने में उपयोगी आ जाता है। इसके अलावा वाइट मेटल है इसमें और टाइप मेटल है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो टॉपिक दिए गए हैं ये देखिए, इसमें यहाँ पे आपको दे रखा है पारा, पारा मरकरी, जिसमें एकमात्र ऐसी धातु, कई बार क्वेश्चन पूछा, एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर ऐसी कौन सी धातु है एकमात्र जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्या नाम हो जाएगा, मरकरी या पारा या Hg। ठीक है बच्चों।
याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। और कमरे का ताप कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 25 सामान्यतः मान लेते हैं, फिर भी अगर ऑप्शन में 25 नहीं होगा 27 हो तो 27 भी राइट रहेगा। सेकंड है, ये तो धातु थी। अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं उसका नाम क्या रहेगा? यहाँ पे आपके ब्रोमीन, Br क्या रहेगा? Br, ब्रोमीन। ठीक है बच्चों, ब्रोमीन जो अधातु है, ध्यान रखना Br, ये है एकमात्र ऐसी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हमको मिल जाती है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसमें आगे हम बात करते हैं मिश्र धातुओं एवं उनके उपयोग के बारे में बात करते हैं कि आखिर मिश्र धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ है और उनमें कौन कौन से अवयव या घटक उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट दिया है आपके स्टील, फर्स्ट दिया है यहाँ पे स्टील दे रखा है। तो स्टील में देखिए कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे स्टील में है जो लोहा है और कार्बन है, और इसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे आपके जहाज, भवन तथा यातायात के साधनों में। जब भी हम कोई नया मकान वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो छत डाली जाती है जिसको आरसीसी की हम छत कहते हैं, उस आरसीसी छत में जो सरिये लगाए जाते हैं वो इसी के द्वारा बने होते हैं। स्टील ही बोलते हैं हम उसको, इस्पात कहते हैं। और उसमें लोहे के साथ, क्योंकि लोहा तो नरम होता है, तो लोहे के साथ क्या मिला दिया जाता है? कार्बन को मिला दिया जाता है। उससे उसके अंदर क्या आ जाती है? मजबूती आ जाती है। इसलिए उसका यूज़ किया जाता है बड़े बड़े जहाज़ों में, बड़े बड़े जो भवन निर्माण होते हैं उनमें, और इसके अलावा यातायात साधनों के अंदर जो उनकी फर्श वगैरह जो लगाई जाती है उस फर्श में किसका उपयोग होता है? यहाँ पे इस स्टील का उपयोग होता है। और सेकंड आता है अपने यहाँ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में देखो यहाँ लोहा है, लोहे के साथ निकल है, जो अभी बताया भी था आपको, जिसका परसेंटेज यहाँ पे था 35%। उसे निकल को यहाँ यूज किया जाता है और इससे बनाए जाते हैं देखो आपके घरों में उपयोग आने वाले बर्तन, खाद्य जो पदार्थों के लिए जो उपकरण बनाते हैं वो दूध वगैरह उद्योगों में जो आपने देखा बीएमसी वगैरह जो देखी हो, उनके जो बर्तन वगैरह जो होते हैं या उपकरण जो वगैरह होते हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? इसी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है पीतल, जिसको मैंने कहा था ताज़ा है तो पीतल ही है। क्या है? ताज़ा है तो पीतल ही है। तो देखो यहाँ लिख रखा है ताजा जिम, ये किसमें काम लेते हैं? बर्तन फिटिंग, जो बर्तन वगैरह हैं, कई बार बर्तन वगैरह देखे हो आपने टूट जाते हैं वगैरह हो जाते हैं, तो उनमें जो उनको वापस रिपेयरिंग की जाती है वो कई बार पीतल के द्वारा ही की जाती है। टाँका वगैरह जो स्टेनलेस स्टील में लगाया जाता है वो पीतल के द्वारा ही लगाया जाता है कई बार। इसके अलावा पीतल के बर्तन भी बनाए जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है कांसा। कांसे में देखो तांबा है और टिन है, इससे बनाते हैं मूर्तियाँ, जो भगवान वगैरह की जो मूर्तियाँ बनती हैं वो। और जहाज में तमगे, तमगे मतलब हो गया उसके अंदर जो पतवार वगैरह जो नीचे का पहनने में लगाई जाती है, क्योंकि लोहा लगाएंगे तो लोहे में क्या आ जाएगा? जंग आ जाएगा लोहे में, तो और लोहे में जंग आ जाएगा तो फिर तो जल्दी खराब हो जाएगा। तो उनकी पतवार वगैरह, पंखे वगैरह जो हैं वो किसके बनाए जाते हैं? इसके कांसे के बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है टाँका। टाँका जिसकी बात हम अभी कह रहे थे, जिसको हम कहते हैं शीशा और टिन के द्वारा बना होता है। टीले जिसको मैंने कहा था, टिन और लेड। और इसका काम है इलेक्ट्रिक उपकरणों के जो जोड़ होते हैं उनको ठीक करना। जर्मन सिल्वर फर्स्ट स्टार्टिंग की थी अपने, जिसमें तांबा है, निकल है और जिंक है। इसके भी बर्तन वगैरह बनते हैं। ये आपने देखे हों तो जो आपके आर्टिफिशियल तरीके के जो नए मॉड्यूलर जो आपके दरवाजे वगैरह जो आते हैं उनमें हत्थे वगैरह जो आते हैं वो मॉड्यूलर इसी के बने होते हैं। इसके अलावा ये आपने देखा हो तो साइकिल वगैरह की जो रिम वगैरह है, चमक है, वो सब किसके कारण है? इस जर्मन सिल्वर के कारण ही है। इसके अलावा एक यहाँ पे दे रखा है ड्यूरेलियम, जिसमें होता है आपके एल्युमिनियम है और तांबा है। एल्युमिनियम है और तांबा है। एल्युमिनियम है इसमें
और इसमें मिलाया जाता है तांबा। इसके द्वारा वायुयान, क्योंकि हल्के जो भी आपको बनाने हैं उपकरण उनमें यूज होता है। रसोई के सामान भी वगैरह जो हल्के हों वो इसी के बनाए जाते हैं। मैग्नीशियम लघु मात्रा में मैग्नीज, तो रसोई के सामान तथा मैग्नीशियम एवं लघु मात्रा में जो मैग्नीज बनाया जाता है उनमें इसका यूज देखने को मिलता है। तो बच्चों आपने आज मिश्र धातुओं के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक होगा। कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे और कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर मेरे को बताइएगा। आपका अपना कोचिंग सेंटर S4S पर ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।